नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास आज कानूनी दुनिया से जुड़ी कुछ अहम खबरें हैं, कुछ सोर्सेज हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के कुछ फैसले हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश का एक भाषण और एक वरिष्ठ वकील के रिटायरमेंट की खबर भी। तो आइए इन सबको जरा गहराई से देखते हैं, समझते हैं कि क्या कुछ निकल कर आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई के भाषण से। वो नालसार हैदराबाद में बोल रहे थे। उन्होंने लॉ स्टूडेंट्स और जो नए वकील हैं उनकी चुनौतियों पर काफी बात की, खासकर ये जो विदेशी LLM डिग्री का चलन है। हाँ, ये आजकल बहुत रेलेवेंट टॉपिक है। सीजीआई ने इसी पर ध्यान दिलाया कि भाई सिर्फ दूसरों को देखकर या प्रेशर में आकर 50-70 लाख का लोन उठाया और विदेश चले गए LLM करने। तो उन्होंने कहा कि ये शायद समझदारी ना हो। अगर स्कॉलरशिप है तो ठीक है, वरना वो पैसा वो कह रहे थे भारत में प्रैक्टिस शुरू करने में लगाना ज्यादा बेहतर हो सकता है। सिर्फ डिग्री काबिलियत नहीं दिखाती। ये तो बहुत सीधी और सच्ची बात लगती है। और उन्होंने इसको भारत में जो पोस्ट ग्रेजुएट लीगल एजुकेशन है उसकी स्थिति से भी जोड़ा। मतलब क्या ये हमारी अपनी व्यवस्था पर भरोसे की कमी है? बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने साफ तौर पे यही कहा कि ये हमारे अपने सिस्टम में कॉन्फिडेंस की कमी दिखाता है। और उन्होंने ये भी गिनाया कि पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च के मौके कम हैं, फंडिंग की दिक्कतें हैं, हायरिंग प्रोसेस में पारदर्शिता की कमी है। कहा कि कई टैलेंटेड लोग विदेश से वापस आना भी चाहें तो यहाँ के हालात उन्हें रोकते हैं एक तरह से। अच्छा, और इसी भाषण में उन्होंने मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य की भी बात की। वकालत के पेशे में ये एक बड़ा मुद्दा माना जाता है। जी हाँ, बहुत जरूरी मुद्दा उठाया उन्होंने। कहा कि ये प्रोफेशन अकेलापन ला सकता है, भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है। काम के घंटे, प्रेशर, माहौल कई बार बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तो उन्होंने स्टूडेंट से आग्रह किया कि अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है तो उसे छुपाए नहीं, मदद लें, कम्युनिटी का सपोर्ट लें। उनकी एक लाइन बहुत पावरफुल थी, खुद की देखभाल कोई लग्जरी नहीं, ये एक रणनीति है। और एक और बात, उन्होंने वो जो भेदभाव होता है ना कि बड़े शहर के नेशनल लॉ स्कूल का स्टूडेंट है तो बेहतर ही होगा छोटे शहर वाले से, उस पर भी सवाल उठाया। कहा कि ये सिर्फ धारणा है, असल स्किल का पैमाना नहीं। ये सारे पॉइंट्स तो वाकई सोचने वाले हैं जी। चलिए अब जरा इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ चलते हैं। वहां से भी कुछ अहम खबरें आई हैं। एक मामला तो काफी गंभीर लग रहा है, पुलिस पर वकीलों को ही निशाना बनाने का आरोप। हाँ, ये जौनपुर का मामला है और जस्टिस JJ मुनीर की बेंच ने इस पर बहुत बहुत सख्त टिप्पणी की है। एक PIL फिर उसमें याचिकाकर्ता जो 90 साल के हैं और उनके वकील विष्णुकांत तिवारी, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें धमकाया। वकील ने तो ये भी कहा कि उनके घर पर छापा मारा गया, अरे, व्यवस्था पर हमला है। और अगर ये साबित होता है तो इसे क्रिमिनल कंटेम्प्ट माना जाएगा और सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अच्छा। और दिलचस्प बात यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर सुओ मोटो मतलब खुद से संज्ञान लिया है। फिलहाल कोर्ट ने पुलिस को साफ मना किया है कि वो वकील या उनके परिवार से बिना कोर्ट की परमिशन के संपर्क न करें। ये तो वाकई चिंता की बात है, वकीलों की सुरक्षा। जी बिल्कुल। लेकिन एक और फैसला है इलाहाबाद हाईकोर्ट का ही, जहां कोर्ट ने वकीलों के रवैये पर टिप्पणी की है जब वो बार बार पेश नहीं होते। हाँ, ये जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच का ऑब्जर्वेशन है। उन्होंने इसे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कहा है। उनका कहना था कि ये रवैया बेंच हंटिंग या फोरम शॉपिंग जैसा है, मतलब जानबूझकर केस लटकाना या जज बदलने की कोशिश करना। अच्छा। ये एक जमानत याचिका का मामला था जहां वकील साहब पिछले 7 महीनों में कई बार आए ही नहीं। तो कोर्ट ने कहा है कि इससे कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद होता है। और सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने केस का भी हवाला दिया कि बस यूं ही तारीख पर तारीख देना ठीक नहीं है। यानी दोनों तरफ की बातें सामने आ रही हैं। वकीलों के सामने चुनौतियां भी और उनके आचरण पर सवाल भी। सही। और एक GST से जुड़ा फैसला भी था शायद। जी, जस्टिस शेखर B सराफ और जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की बेंच का। उन्होंने कहा कि अगर किसी कारोबारी का जो रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस है वहां कोई एक्टिविटी नहीं हो रही तो सिर्फ इस आधार पर ये नहीं मान सकते कि उसने जो इनवॉइस जारी किए हैं वो फर्जी हैं। कोर्ट ने एक सर्कुलर का जिक्र किया और कहा कि रूल ये है कि जिसके पास टैक्स इनवॉइस और दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उसी को माल का मालिक माना जाना चाहिए। ओके, ये भी एक टेक्निकल लेकिन अहम क्लैरिफिकेशन है। जी। और आखिर में एक बड़ी खबर,
वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे रिटायर हो रहे हैं। हाँ, ये एक युग का अंत जैसा है, कह सकते हैं। 70 साल के हो गए हैं वो, और 48 साल का उनका शानदार करियर रहा। दुष्यंत दवे जाने जाते हैं अपनी बेबाकी के लिए, खासकर जब वो जुडिशियल सिस्टम की कमियों पर बोलते हैं। और संवैधानिक मूल्य जैसे कि व्यक्तिगत आज़ादी, सेक्युलरिज्म, इनके लिए वो हमेशा खड़े रहे। उन्होंने कहा कि वो गर्व के साथ रिटायर हो रहे हैं और अब अपना समय समाज सेवा, पढ़ने, घूमने और परिवार के साथ बिताएंगे। तो अगर इन सब बातों को एक साथ देखें, सीजेआई की चिंताएं, हाई कोर्ट के फैसले, दवे साहब का रिटायरमेंट, क्या लगता है आपको, क्या कॉमन थीम निकल रही है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं हमारी लीगल फ्रेटर्निटी और जुडिशियल सिस्टम पर जो प्रेशर्स हैं, जो चुनौतियां हैं और उसमें सुधार की जो ज़रूरत है, उसी तरफ इशारा कर रही हैं। चाहे वो नए वकीलों का मेंटल वेलबींग हो, या प्रैक्टिस कर रहे वकीलों की सेफ्टी का मुद्दा हो, या फिर प्रोफेशनल एथिक्स की बात हो, या लीगल एजुकेशन की क्वालिटी। ये सब जुड़े हुए हैं और ये एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं कि एक मजबूत और असरदार न्याय व्यवस्था के लिए हमें कई स्तरों पर काम करने की ज़रूरत है, सिस्टम के लेवल पर भी और इंडिविजुअल लेवल पर भी। बिल्कुल, और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सब चुनौतियों से निपटते हुए कानून का शासन कैसे बनाए रखा जाए और आम आदमी के लिए न्याय को और सुलभ और भरोसेमंद कैसे बनाया जाए। ये सवाल हैं जिन पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।